आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर हम्माद रज़ा है और मैं लाहौर में गुज़श्ता 25 साल से जनरल सर्जरी कर रहा हूँ और अब ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट्स को हम डील करते हैं। तो आज मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जो आपने मल्टीपल टाइम सुना भी होगा सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ लोगों की ज़ुबानी, लेकिन कुछ पहलू उसके ऐसे हैं जो कि आप लोगों के गोश गुजार करवाना बहुत ज़रूरी हैं। पिछले दिनों मैंने भेरा के नज़दीक एक गांव में एक मेडिकल कैंप किया और ये इस तरह के कैंप्स हम जगह जगह पर यूँ कह लें कि अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए कर लेते हैं, उससे लोगों का भला भी हो जाता है। तो ये कैंप्स टोटली फ्री होते हैं, तो लोग पब्लिक उसमें फिर बहुत ज़्यादा आती है। तो हमने ये देखा कि हमने उस दिन 171 पेशेंट्स को एग्ज़ामिन किया, चेक किया, जिसमें से 140 पेशेंट्स की सिर्फ़ एक ही कंप्लेंट थी और वो ये थी कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ सीने में जलन होती है, हमारे यहाँ पर इस जगह पर मैदे में दर्द होती है। फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में कुछ बीमारियां बड़ी स्पीड से फैल रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से ये मैदे की तेज़ाबियत और इसका मैदे का इन्फेक्शन और यहाँ पर सीने में जलन, ये वाली बीमारी बहुत स्पीड से फैलती जा रही है। हमने उन पेशेंट्स का रैंडमली जब टेस्ट लिया तो उसमें से कोई 70 to 80 पेशेंट्स को एच पाइलोराई पॉजिटिव निकला। नाउ व्हाट इज़ एच पाइलोराई? ये एक जरासीम है जो मैदे के अंदर जाके बैठ जाता है और वहाँ पर तेज़ाबियत ज़्यादा बनाता रहता है। वो एक साइंस है उसकी कि वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, उसके रिस्पॉन्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। हम मुख्तसर सिंपल बात करेंगे कि एच पाइलोराई एक ऐसा जरासीम जो कि इस वक्त आधी से ज़्यादा दुनिया में पाया जा रहा है और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ये मैदे के कैंसर का इस वक्त एक मेजर सोर्स है। मैं क्योंकि कैंसर की सर्जरी करता हूँ इसलिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मैदे के कैंसर में मुब्तला होते हैं। हम जिस वक्त टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि एच पाइलोराई पॉजिटिव था। अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली सिर्फ एच पाइलोराई पे नहीं है, हम बात करेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत और यहाँ पर खाने के बाद होने वाली जलन। तो इसका मैकेनिज़्म ये है कि जो हमारे खुराक की नाली है जो कि हमारे मुंह से लेकर मैदे तक जाती है, इस नाली में और नीचे जो मैदा आ जाता है इसके दरमियान में एक वैल्व होता है जो नो रिटर्न वैल्व है, जो एक तरफ ऊपर से नीचे तो चीज़ को जाने देता है, नीचे से ऊपर नहीं उठने देता। अब मैदे के अंदर जो लाइनिंग है, लाइनिंग मीन जैसे हम अपनी ज़ुबान पर अगर उंगली फेरें तो एक स्लिपरी सरफेस हमें फील होती है। अगर वो स्लिपरी सरफेस उतर जाए तो नीचे तो ज़ुबान का गोश्त आ जाएगा ना। तो हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पर अपनी अपनी एक लाइनिंग है। तो मैदे के अंदर जो लाइनिंग है वो तेज़ाब के लिए बनी हुई है। अल्लाह ताला ने उसमें ऐसा करैक्टर रखा है कि वो तेज़ाब को विदहोल्ड करती है, बियर करती है। लेकिन जो मैदे के अंदर जब हम खाना खा लेते हैं तो वो जो तेज़ाब और पानी मिक्स होता है वो खाना नीचे बैठ जाता है और वो तेज़ाब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाता है। अब जो नो रिटर्न वैल्व है वो मैदे से उस तेज़ाब को ऊपर इस खुराक की नाली में नहीं जाने देता। अब मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी बेस पर ये नो रिटर्न वैल्व ये कमज़ोर हो जाता है और वो मैदे का तेज़ाब उठकर खुराक की नाली में आता है। तो वो वजूहात कौन सी हैं? मुसलसल ज़्यादा खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, तो मैदे के अंदर अगर 1.5-2 किलो आप वेट के हिसाब से लगा लें, वो हमने खाना खाया, पानी पिया और हम फ़ौरन लेट गए तो उस नो रिटर्न वैल्व के ऊपर प्रेशर जब बार बार ज़्यादा आता रहेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर रात को लोग उठकर बैठ जाएंगे, ठंडे पानी के घूंट पिएंगे, ठंडा दूध पिएंगे और उनको सुकून होगा। अच्छा, मुसलसल स्ट्रेस लेना, लंबे सफ़र करना, नींद का प्रॉपर ना लेना और एच पाइलोराई जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है कि तेज़ाब का ज़्यादा बनना, ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में ये जो वैल्व है ये वीक हो जाता है।
تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نمبر 1 کہ معدے میں تیزابیت زیادہ بن کیوں رہی ہے، کیا وہ ایچ پائلورائی کی وجہ سے ہے یا وہ کوئی اور سٹریس فیکٹرز ہیں۔ نمبر 2، کیا یہ آپ کا جو اسفنکٹر ہے جو کہ خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ہے، یہ اسفنکٹر ویک ہے یا کہ ویک نہیں ہے۔ اس کے لیے مختلف ٹیسٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم پی ایچ معلوم کرتے ہیں، پھر اسفنکٹر کا پریشر معلوم کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو پروسیس ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پیشنٹس جس وقت بار بار ریگرجیٹیشن ہوتی ہے، یعنی تیزابیت والا پانی اوپر اٹھتا ہے تو وہ گلے میں آتا ہے اور گلا خراب ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسپیریٹ ہو جائے یعنی کہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو بار بار ان لوگوں کو نمونیا ہوتا رہتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کے پرابلمز ہیں، جبکہ مسئلہ ان کے سٹمک میں ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 تو اس کو ڈائیگنوز کرنا کہ اس تیزابیت کی ریزن کیا ہے۔ نمبر 2، کیا یہ اسفنکٹر انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا آگے علاج آتا ہے۔ علاج میں میڈیسن ہے اور سرجری ہے۔ میڈیسن میں اومیپرازول، میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے گاؤں رائزک کیپسول پہ لگے ہوئے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے زیادہ بننے کی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی ایچ پائلورائی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ جراثیم جو ہے، یا پھر آپ کی لائف کا سٹائل ایسا بن چکا ہے کہ بہت زیادہ سٹریسفل ہے۔ کاز کا علاج نہیں کرتے، وہ سمپٹومیٹک کرتے رہتے ہیں کہ میں تیزاب زیادہ بن رہا ہے تو رائزک کیپسول لے لیں گے، اومیپرازول کسی بھی شکل میں وہ لے لیں گے، اس کی کاز نہیں ڈھونڈتے۔ تو ایک تو میڈیسن سے اس کا علاج ہے۔ اگر میڈیسن سے علاج بار بار کرنے کے باوجود یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہم لوگ اس کی سرجری کرتے ہیں، اور جو معدے کا اوپر والا حصہ ہے جہاں پر خوراک کی نالی اور معدہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، ہم اس اسفنکٹر کو ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس جو بار بار معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن کا شکار ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کی سب سے پہلے کاز ڈھونڈیں کہ اس میں خدا نخواستہ ایچ پائلورائی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یا آپ کا لائف سٹائل ہے، یا آپ کھانا کھا کے فوراً لیٹ جاتے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا اسفنکٹر تو نہیں لوز ہو گیا۔ دوائیوں کے باوجود اگر آپ ٹھیک نہیں ہو سک رہے تو پھر انشاءاللہ ہم سرجری کریں گے اور آپ کا اس پرابلم سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔